के रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हमने आप लोगों को, और इसमें अभी 1 मार्च से और 26 मार्च तक हमारा डिफरेंट स्कूलों में हमारा पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन हमारा चला है। 1 मार्च से 26 मार्च तक हमारा हिंडन बेसिन के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सहारनपुर से लेकर के सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद और नोएडा, जहाँ पर कि हिंडन गिरती हैं यमुना जी में, और सहारनपुर में इनका उद्गम स्थल है। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी पड़ते हैं, इन सब जगहों पे हमारा पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन डिफरेंट स्कूलों में चला है, जिसमें कि गाज़ियाबाद जिला प्रशासन का और भी डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है हमें, और उनके सहयोग से ही हमने किया है। तो इसमें करीब हज़ारों बच्चों ने इसमें भाग लिया है। करीब 600 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 450 स्कूल कॉलेज अकेले गाज़ियाबाद के हैं। और सारी एंट्रीज हमारे पास आ गई हैं। इसमें जो भी बच्चे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो इसमें रखा हुआ है हमने, तो जो भी आएंगे तो इसके बाद उनको हम लोग 12 तारीख को हमारा कार्यक्रम होगा हिंदी भवन में, तो वहाँ पर हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा हमारा कल 29 तारीख है। कल हम लोग हिंडन नदी के किनारे आरती, यज्ञ और दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम की हमारी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कल से हो रही है 29 तारीख से, और फिर 5 तारीख को हम लोग जानकी भवन, कविनगर, रामलीला ग्राउंड में हिंडन मंथन का कार्यक्रम है, जिसमें कि बहुत सारे हम लोग साइंटिस्ट और जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको सबको हम लोग बुला रहे हैं। और उसमें सेंटर फॉर वाटर पीस की मदद से हम लोगों ने एक ड्रोन सर्वे करवाया है। ड्रोन सर्वे सहारनपुर से लेकर के और जहाँ यमुना जी में गिर रही हैं नोएडा में, वहाँ तक का ड्रोन सर्वे हुआ है पूरा। उससे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या वो हैं। ये ड्रोन सर्वे आज तक की हिस्ट्री में न किसी सरकार ने किया है, न किसी ने भी किया है। ये ड्रोन सर्वे हम लोग करवा के इसके बाद हम लोग वाइट पेपर रिलीज़ करेंगे उस दिन। वो वाइट पेपर हम लोग रिलीज़ करके हम लोग सरकार को देंगे कि इसमें हिंडन में क्या कमियां हैं, क्या वो हैं, कैसे उसको साफ़ किया जाए। क्या एक सजेशन हम लोग देंगे, हम लोगों की तरफ से सुझाव जाएगा, ताकि एक देखिए, जब तक कोई बीमारी है, बीमारी का हमें डायग्नोज हम नहीं करेंगे तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं सही। तो उसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए हम लोगों ने हिंडन का ड्रोन सर्वे करवाया है। इसके बाद वो जो फिल्म होगी वो उस दिन 5 तारीख को जानकी भवन, कविनगर, रामलीला ग्राउंड में उस दिन वो दिखाई जाएगी। तो आप लोग भी आमंत्रित हैं उसमें उसको देखने के लिए कि कहाँ पर क्या है। और फिर 12 तारीख को हमारा लास्ट प्रोग्राम है, जो कल्चरल प्रोग्राम है, उसके साथ हम लोग ख़त्म करेंगे, वहाँ पर समाप्ति करेंगे अपने इसकी महोत्सव की। 12 तारीख को एक डॉक्टर समीक्षा हैं, जो कि बहुत मशहूर इंटरनेशनल लेवल की कथक आर्टिस्ट हैं। तो वो अपने नृत्य नाटका में अपनी टीम के साथ में कथक के माध्यम से नदियों के ऊपर नृत्य नाटका प्रस्तुत करेंगी। और आलोक श्रीवास्तव हैं, जो कि बहुत मशहूर गीतकार हैं, कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं। तो वो वहाँ पर उनका आलोकनामा का कार्यक्रम होगा। आलोक जी की जो डिटेल है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि उनकी डिटेल इसमें नहीं होगी कि उनकी क्या है। बहुत से लोग हो सकता है कि शायद ना परिचित हों, हमारे ख्याल से तो उनसे सभी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं, वो पत्रकार भी हैं सीनियर दूरदर्शन में, और उसमें आज तक में उन्होंने काम किया है, और फिल्मों में, कई फिल्मों में गीत लिखे हैं उन्होंने। और कोई ऐसा गीतकार नहीं है, जिसने कि गायक नहीं है जिसने उनके गीत ना गाए हो, चाहे कुमार सानू हो, चाहे कोई भी हो। तो इसमें हम बस आप लोगों का ये चाहते थे कि आप लोग भी एक स्टेक होल्डर हैं। तो बीइंग ए स्टेक होल्डर हम चाहते थे कि आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें और इसको प्रचार करें और वो करें, ताकि जन जन तक ये बात पहुँचे। और जो पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन हम लोगों ने करवाया है, तो पेंटिंग ऑन कॉटन बैग का हमारा मकसद ये था कि हर बच्चा अपने घर में जब पेंटिंग बनाएगा तो उसके साथ में उसके माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं। बट नेचुरल, अगर आपका बच्चा होगा तो आप लोग भी चाहोगे मेरे बच्चे की अच्छी पेंटिंग बने। तो हम एक बच्चे के माध्यम से 4 लोगों को संदेश दे रहे थे।
इसमें 3 संदेश थे। पेंटिंग ऑन कॉटन बैग में हमने बोला था कि आप अपने घर से जो पुराने कपड़े हैं या पुरानी पैंट है, जैसे कि पहले आपने देखा होगा हम लोगों के माता पिता होते थे तो बचपन में पैंट फट जाती थी, पुरानी हो जाती थी, तो उसका झोला बना देते थे। तो वही थीम हम लोग लेके चले हैं कि उस पर आपको पेंटिंग बनाकर देनी है। तो एक तो हमारा मकसद हुआ वेस्ट टू वंडर, कि पुरानी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हमारा मकसद हुआ कि आपको प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, कॉटन बैग आपको इस्तेमाल करना है। और तीसरा उसकी जो थीम थी जिस पे पेंटिंग बनानी थी वो हमारी थी रिवर, सेव रिवर, तो हिंडन को बचाने के लिए। तो 3 मकसद हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे इन 3 मकसद को पास करेंगे उनको हम लोग वहाँ पर सम्मानित करेंगे। और सर्टिफिकेट हम लोग जितने भी बच्चे हैं उनको सभी को देंगे। और हमारे जो संरक्षक हैं, आप श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही जी हैं, आप सब परिचित हैं, आप श्री राजकुमार सिसोदिया जी हैं, और ये हमारे अरुण त्यागी जी हैं, और आप अंकित गिरी जी हैं, जो कि कल हिंडन नदी पे जो कार्यक्रम होगा, हरनंदी जागृति समिति के अध्यक्ष हैं आप। तो वहाँ पे वो आपके सहयोग से हम वहाँ पर कर रहे हैं, अंकित गिरी जी के सहयोग से। और आप जितेंद्र जी हैं सेंटर फॉर वाटर पीस से, संजय कश्यप जी आज नहीं आ पाए हैं तो उन्होंने आपको भेजा है। तो आप सेंटर फॉर वाटर पीस से हैं। जितेंद्र जी आप अपना पढ़ दो एक बार। मैं जितेंद्र सिंह एडवोकेट, सेंटर फॉर वाटर पीस का सचिव हूँ। सेंटर फॉर वाटर पीस की ओर से हिंडन महोत्सव 2025 के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे संस्थान को इस पुण्य कार्य में भागीदार होने का अवसर दिया। पहले भी इस कार्यक्रम का आयोजन 2 बार इस गाजियाबाद जिले में हो चुका है। इसी श्रृंखला में यहाँ जो आयोजन है इसके लिए सेंटर फॉर वाटर पीस को तकनीकी सहायता के लिए साझेदार की भूमिका में रखा गया है। इस महोत्सव का महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है हिंडन बेसिन उनका ड्रोन सर्वे करेगा। इस सर्वे को सेंटर फॉर वाटर पीस के शोध निदेशालय द्वारा किया जाएगा। इस ड्रोन सर्वे और इसके आधार पर नई डॉक्यूमेंट्री से इस नदी के बारे में नए तथ्य और रोचक जानकारियां प्राप्त होगी। दूसरा जो बहुत महत्व का काम हमको इस महोत्सव के आयोजकों द्वारा दिया गया है वो 5 अप्रैल को होने वाला हिंडन मंथन है। इस कार्यक्रम को सेंटर फॉर वाटर पीस की डायरेक्टर ऑटोमेशन लवलीन सिंह समन्वित करेगी। इस हिंडन मंथन कार्यक्रम को तकनीकी आधार पर नदी का पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण, उस प्रदूषण से लड़ने के तरीके, न्यायालयों में नदी का होने वाला संघर्ष, इस नदी के किनारे रहने वाले लोग और उनकी संस्कृति आदि अनेक प्रकार के विषयों पर मंथन अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, IIT दिल्ली, इंडियन वाटर पोर्टल, वाटर कीपर संस्था, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर वाटर पीस, इंडिया वाटर इंटर्नशिप, इंडिया क्लाइमेट चेंज आदि के साथ साथ सरकारी विभागों से भी वक्ता होंगे। उनके वक्तव्य के आधार पर एक पत्र जारी किया जाएगा जो इस नदी के आने वाले संघर्ष, होने वाले शोध या सरकार द्वारा हिंडन नदी के पुनर्जीवन की रूपरेखा आदि सभी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सेंटर फॉर वाटर पीस का सचिव होने के नाते सेंटर फॉर वाटर पीस के अध्यक्ष श्री संजय कश्यप जी की ओर से एक बार फिर महोत्सव के आयोजकों को आभार व्यक्त करता हूँ। अपने समस्त मनोयोग से इस महोत्सव में अपना संपूर्ण सहभाग देने का आश्वासन देता हूँ। इस महोत्सव की सफलता हेतु कामना करता हूँ। मेरे परिवार के पत्रकार, छायाकार बंधु और सभी हमारे सत्येंद्र जी अरेंज से जुड़े हुए सभी लोग, मेरा तो आपसे एक निवेदन है
विषय सत्येंद्र जी ने रख दिया, लेकिन ये विषय बड़ा नीरस है, लेकिन अति आवश्यक है। इसमें जब तक जन सहभागिता नहीं मिलेगी, सफाई का भी था, धीरे धीरे सफाई में भी बहुत परिवर्तन आया, लेकिन इसमें भी अगर आप लोग जितना भी इसकी प्रचार प्रसार करेंगे, धीरे धीरे इसका विकास होगा। ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, पर्यावरण भी और जल भी। अगर नदी स्वच्छ होंगी तो हमारी आधी तो बीमारी होंगी, जल स्वच्छ होगा। अब गाजियाबाद में जिस तरह आज मैं तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं और वैसे भी सब पानी जमीन में इतना गंदा डाल रहे हैं कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए इसे आप लोग जन सहभागिता का विषय बनाएं। दोनों विषय हैं जिसमें हम समाज को स्वच्छ रख सकें, उसके पर्यावरण को भी संरक्षण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। सिरोही जी, एक सवाल है। हम तो पत्रकार हैं, हम तो इसे जन जागरण उसमें लिखेंगे, लेकिन सरकार आपकी है। ये काम जो आपने कहा, नालियां गिर रही है, अभी भी हिंडन में गिर रही है, और सत्येंद्र जी तो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो ये सरकार के लेवल पे आप लोगों ने कभी बात नहीं करी? इतने साल हो गए, अभी हिंडन स्वच्छ क्यों नहीं हुआ, जबकि दिल्ली में सरकार आते ही वहाँ पे काम शुरू हो गया यमुना पे। तो सरकार के लेवल पे आप लोगों ने क्या किया? आपने देखा होगा पहले कमिश्नर भी नहीं हिंडन में बीच में बढ़ के खड़े हुए थे, आश्वासन दिया था। सरकार के प्रयत्न थे, सरकार आज भी प्रयत्नशील है। नाले जितने भी नदियों में जा रहे हैं उनमें धीरे धीरे उसके पानी की स्वच्छ करके डाला जा रहा है। लेकिन ये ऐसा विषय है, मैंने ये बताया कि बहुत नीरस है और बहुत आवश्यक है। आपने कहा है, हम भी इसमें आगे प्रयत्न करेंगे सरकार के लेवल पे। सरकार इसमें फेल रही है, चाहे गंगा की सफाई का मामला हो, चाहे हिंडन की सफाई का मामला हो, चाहे आपका यमुना की सफाई का मामला हो। आप एक समिति के माध्यम से बड़ा आह्वान कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी? मैंने आपको बताया कि प्रकृति से भी ये जुड़ा हुआ है। बारिश वर्षा होगी, प्रकृति का नियम है कि ऊपर का पानी नीचे जाएगा। अब उसके साइड में जो गंदगी होगी नदी में जाएगी, स्वाभाविक। आपके घर में भी अगर चौक में हो कोई गंदगी होगी, जब पानी जाएगा तो नाली में गंदगी तो जाएगी थोड़ी बहुत। लेकिन इसमें भी हम जागरूकता करके सरकारी नहीं है जी, सरकारी जागरूक नहीं है। अब सरकार तो सरकार सारे यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, ये उनसे आप नहीं करो, मैं तो आपकी बात उन तक सबको पहुँचा दूंगा। गाजियाबाद में प्रदूषण आप देख लो, उसके प्रति कोई जागरूक नहीं है। गंगा और यमुना और हिंडन बाद का विषय होगा। मैं आपकी बात से सहमत हो गया, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा नीरस विषय है। किसी के चोट लग जाती है, दर्द होता है तो डॉक्टर के चला जाता है। सांस लेने के माध्यम से जो बीमारी और हमें कष्ट होता है, वो कष्ट महसूस नहीं होता, ये नीरस विषय नहीं होता। इसलिए अगर आप ये होना, बहुत मानव विषय है, मानव जीवन। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है। अभी सत्येंद्र जी ने विषय रखाया, उसमें उन्होंने सीधे कहा कि ड्रोन सर्वे कराया जब तक बीमारी का नहीं पता चलेगा। मुझे लगता है पहली बार हम ड्रोन सर्वे कर रहे हैं, और यहाँ बैठे कुछ और संस्था से जुड़े हुए लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो वर्षों से ईंधन और ईंधन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार को शायद ज्ञापन भी गया होंगे, सरकार को योजनाएं भी बनाई गई हैं, इसके माध्यम से कुछ लोगों ने अपनी तरक्की भी करी होगी। फिर भी जब इतना कुछ आप लोग ईंधन के लिए सोच रहे हैं, उतने दिनेश चंद्र गर्ग के समय में, और वैसे यहाँ पे नाला डालना मना हो गया था, सीधा नहीं डलेगा। नाव से सर्वे हुआ था, वहां से लेकर यहाँ तक सारे काम जब से लेके अब तक चले आ रहे हैं, और अब नगर निगम डायरेक्ट पानी डाल रहा है, सीधा पानी डाल रहा है। आपने एक बार भी नगर निगम में सर्वे जाकर ज्ञापन दिया कि आप सीधा नाले का पानी बिना टीप के ये क्यों डाल रहे हैं? हर जगह नहीं, एक जगह टीप कर रहे हैं, लेकिन 4 जगह बिना टीप किया डाला जा रहा है। हर जगह हर इकाई इस तरह कर रही होगी हर जिले के अंदर। नगर निगम और उनके आप कभी ज्ञापन दिया,
पहली बात। दूसरी बात, औद्योगिक इकाई की आप बात कर रहे हैं, ये इतना बड़ा महोत्सव कर रहे हैं, क्या किसी भी जिले की औद्योगिक इकाइयों को इसमें जोड़ा, गोष्ठी कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, उनको जोड़कर उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रशासन उनके बीच में कोई तालमेल बैठाने के लिए गोष्ठी का अभी तक आयोजन किया, या केवल हम 2 बार हवन करकर, 1 बार पेंटिंग कराकर और एक गोष्ठी जो हम बंद कमरे में कर देंगे, इससे हमारी जागरूकता हो जाएगी आगे। भाई साहब, जो हमने ये काम किया है, हमने एक तो ड्रोन सर्वे जो कराया है, ठीक है, इसके बाद में फिर जो आप क्या का भी करा चुके हैं, ये संस्था भी जो आप ड्रोन करा रही है गाँव का भी करा चुकी है, वैज्ञानिक को लेकर कई लोग करा चुके हैं। नहीं, आप सुनिए तो बीमारी तो सबको पता ही है। नहीं, बीमारी अभी कई चीजें ये हो जाएगा, ये जिस तरह के पहले वो इससे नहीं पता लग रहा है, अल्ट्रासाउंड और उनसे ज्यादा बारीकी से पता लग जाएगा, बस इतना ही पता है। देखिए, है क्या कि जो आप कह रहे हैं कि सरकार को, तो हम यहाँ पे डीएम साहब से और सीडीओ साहब सबने मतलब मिल के हम लोग जो पेंटिंग ऑन कॉटन बैग हुआ उनके सहयोग से ही हुआ है। और रह गई बात कि हम लोग जो आप कह रहे हैं कि ज्ञापन देने वाली बात या वहाँ पर उसकी बात है, हम लोग नगर निगम को भी लिखा है। नगर निगम को आप छोड़िए, हम वहाँ पे जल शक्ति मंत्री जो वहाँ पे केंद्र में पहले भूपेंद्र जी थे, अभी नई सरकार बनी है, नए आए हैं, इनको भी हमने लिखा है। वो आज हम वो पेपर लाए नहीं, वो पेपर भी हम आपको रेगुलर हमारी चल रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी रेगुलर चल रही है। सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी, सिंचाई विभाग के जो इरिगेशन के जो एक्सीएन है वो भी उसमें आ रहे हैं हमारे उसमें, उनको भी बुलाया हमने, तो उनका भी प्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे, तो वो भी आप देखिएगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं तो जी स्थिति बड़ी भयानक है। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, स्थिति बड़ी भयानक है। एसटीपी चल रहे हैं, वो एसटीपी केवल दिखाने मात्र है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये बात मैं हर मंच पे कहता हूँ, एसटीपी चल रहे हैं, एसटीपी क्यों नहीं चल रहे हैं एसटीपी, क्योंकि उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि उसको बाईपास कर देते हैं, बाईपास करके जाता है। जब वो इंस्पेक्शन, इसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और पोल्यूशन डिपार्टमेंट जब तक नहीं इसमें सक्रिय होगा तब तक नहीं कुछ हो सकता है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट का प्रशासन के अधिकारी हो या डीडीए के अधिकारी हो, उनका ये कहना है भाई साहब हमारी नौकरी है, समय काटना चाहिए। अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्रांति करने के लिए न्याय है। अभी एक प्रस्ताव आया था कि इंडन के पास भी रिवर फ्रंट बनाएंगे। अगर रिवर फ्रंट बन जाता है, अब सरकार उस पर पहल करती है, तो सारा का सारा वो चीजें सही हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस पर कोई सरकार पर दबाव बनाया कि भाई रिवर फ्रंट में क्या स्थिति, अभी वर्तमान में क्या उसका स्टेटस है, देखिए, प्रोजेक्ट का क्या है, वो टोकरी में चला गया है या उसमें? मैं बता रहा हूँ, देखिए, मैं गंगा समिति में भी हूँ, तो गंगा समिति की जो मीटिंग होती है, तो उसमें जो अभी जब अपने इंद्र विक्रम सिंह जब पहले डीएम थे, तो उस समय ये था कि उसमें करीब 1020 करोड़ का बजट दिया गया था वहाँ पर, इसके लिए जो रिवर फ्रंट की आप बात कर रहे हैं, 1020 करोड़ का बजट। लेकिन इसके बाद फिर वो ऊपर गया, तो वहाँ से ये हुआ कि बजट बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। तो उसको कम करके रिवाइज करके दोबारा फिर बजट भेजा जा रहा है। तो वो बजट जब पास होगा तो इसके बाद उस पर काम चालू हो जाएगा।